अब तो मैं एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ, पावर ऑफ यूएस डिफेंस। किस तरीके से जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं यूएस में, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी, पाकिस्तान पे भी, मिडल ईस्ट, अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में, जहाँ पे थोड़ा भी इश्यू है, वहाँ तक पड़ता है। तो शुरू से शुरू करते हैं, हर कंट्रीज़ में डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो अमेरिका में भी एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि लॉकहेड मार्टिन या बोइंग। सबसे पहले ये अपनी डायरेक्ट लॉबिंग करते हैं गवर्नमेंट के अंदर। जो लोग बात करने जाते हैं गवर्नमेंट से, वो पहले ही इसी गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं, फॉर्मर कांग्रेस स्टाफ होते हैं, जो कि उनसे बात करने जाते हैं और बताते हैं कि भाई ये चीज़ तुमने करनी है, तुमने खरीदना है। सेकंड ऑफ ऑल, इनका थिंक टैंक्स पे काम करते हैं। ऐसे बड़े सारे थिंक टैंक्स हो गए जो रिपोर्ट्स बनाते हैं और उनको ये पैसे देते हैं कि भाई तुम इस तरीके की रिपोर्ट बनाओ कि कल को कहीं पे भी वॉर होती है तो ये इक्विपमेंट इसलिए काम आएगा। और फिर इनका काम आता है पॉलिटिकली इंजीनियरिंग करना। तो कोई भी एक इक्विपमेंट ले लो डिफेंस का, जैसे कि F-35 फाइटर जेट्स, वो 45 स्टेटों में बनता है, वो एक जगह नहीं बनता कभी भी। तो डिफरेंट सेनेट्स जो हो गई और डिफरेंट एमएलए मान लो वहाँ के, वो लोग इनको निराश नहीं कर सकते, उनको मना नहीं कर सकते कि भाई हमने ये नहीं खरीदना, बिकॉज़ हज़ारों लोगों की जॉब लगी हुई है उससे। तो F-35 फाइटर जेट का कैनोपी ग्लास कहीं बन रहा है, तो लैंडिंग गियर कहीं बन रहा है, इंजन कहीं असेंबल हो रहा है, तो कुछ और कहीं बन रहा है। अब तुम उस सेनेटर की जगह अपने आप को रखो, तुम उस ऐसी जगह पे हो जहाँ पे तुम अगर इसको कैंसल कर दोगे, तो करीबन 10,000 लोग जो हैं उस जॉब से जुड़े हुए हैं, जो कि गुस्सा हो जाएँगे और कल को अगर वोट होएगा तो यू विल लूज़ योर सीट। तो तुम मना नहीं करोगे, तुम उसको कांग्रेस में पास होने दोगे, ना चाह के भी। ऐसे ही पेंटागन ने एक बार बोला था कि A-10 वॉरहॉग, जो कि बिल्कुल आउटडेटेड हो गया, जो हमें चाहिए ही नहीं, क्यों अमेरिकन गवर्नमेंट खरीद रही है उसको हमारे लिए? तो रीज़न भी यही था। अब इससे होता ये है कि A-10 वॉरथॉग जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसको क्या करती है? तो उसको ये बेचते हैं। किन कंट्रीज़ में बेचते हैं? जैसे कि अफ्रीका की छोटी-छोटी कंट्रीज़ जहाँ पे थोड़ी बहुत माइनर इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसे चैड में कहीं हो गया, साउथ सूडान में हो गया, येमेन में कहीं हो गया एंड ऑल दीज़ प्लेसेस, मिडल ईस्ट में। और इवन इंडिया, पाकिस्तान में, पाकिस्तान को भी आउटडेटेड इक्विपमेंट्स बेच देते हैं, जैसे कि F-16। अब वो F-16 1974 में बना था और 1990 में बंद कर दिया। पेंटागन ने बोला, "भाई, अब हमें ये चाहिए ही नहीं।" फिर क्या हुआ? तो उनको पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में, या फ़िलीपींस हो गया, या ट्यूनीशिया हो गया, या इजिप्ट हो गया, वहाँ बेचा जाता है। इवन लैटिन अमेरिका में, ग्वाटेमाला और एल साल्वाडोर के बीच में थोड़ी बहुत जंग चल रही थी, उनको भी बेचा। यहाँ तक कि अर्जेंटीना में भी बेचा और मेक्सिको में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी बेच दिए। अभी सिस्टम इस तरीके का हो गया कि भाई कहीं न कहीं कांस्टेंट मिलिट्री एंगेजमेंट चाहिए ही चाहिए, बिकॉज़ इस तरीके से वो अपने पुराने इक्विपमेंट्स बेचेंगे, नहीं बेचेंगे तो उनके जो लोग हैं वो आउट ऑफ जॉब होंगे, दे विल लूज़ देयर सीट, और अगर वो अपनी सीट लूज़ करेंगे, दे विल लूज़ मनी। तो कहाँ ग्रीनविल या टेक्सास में कोई चीज़ है, उसका इम्पैक्ट रादर देन सीधा इंडिया और पाकिस्तान की वॉर पे पड़ता है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स लड़ाई कराते हैं, कि ये कहीं पे भी माइनर इश्यू होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच में एक इश्यू है, तो इनको पता है कि इसको हवा कैसे देनी होती है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में इश्यू है, तो उनको पता है हवा कैसे देनी होती है।